वेलकम बैक। मतलब फिर आप लोग खिदमत में हाजिर है कि नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देखिए नाल जाकर केमिस्ट्री लेता है कि आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। और टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन का वर्ड आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है और एफिनिटी कहते हैं अट्रैक्शन को। यानी आप सिंपल अल्फाज में द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉनों की जो अट्रैक्शंस होती है इसको हम बोलते हैं उनका इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड वन इज एफिनिटी। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आप लोग को पता है जो भी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं यानी गेन करते हैं, गेनिंग से हम लोग को पता है नेगेटिव चार्ज आते हैं यानी एनायंस बनती है, जबकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग की वजह से बनती है केटायंस। सही है, तो अगर इसके मैं डिफिनीशंस को लिख दो, डिफिनीशन ये इसकी डिफिनीशन ये इसकी डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर टू द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोग को पता है, उनका मैंने आपको बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन यानी इस असल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में ऐड करने की रिजल्ट में ये क्या हो जाती है, ऐड ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। यानी असल में ये एनर्जी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने ऐड करने के रिजल्ट में वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, यानी वो रिलीजिंग एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में ऐड करने के बाद रिलीज हो जाते हैं। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन गेन से पैदा करिए, हमारे पास सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं जबकि क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव चार्ज यानी एनायंस बनते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं केटायंस। अब ये सोडियम, ये क्लोरीन जो है अपने वैलेंस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी रिलीज करते हैं, इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है याद रखिए 17। ठीक है, अब क्लोरीन आपको पता है, फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम से इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है सोडियम के इस वैलेंस शेल में उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये वैलेंस शेल से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ क्या है, रिपल्जन है, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, न्यूक्लियस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, यहाँ पर प्लस माइनस के बीच में भी अट्रैक्शन है। यानी जब भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फोर्स ऑफ रिपल्जन के ऊपर डोमिनेट हो जाए, डोमिनेट का मतलब है हावी होना, तो फिर क्या कहते हैं कि इसको यानी इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी रिलीज करते हैं और इस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये क्लोरीन अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ये रखेगा तो अपने वैलेंस शेल में क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये जब अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉनों को ऐड करेगा तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएंगे, उनका 7 था और अब 8 हो जाएंगे, तो माइनस का, तो इसका मतलब है इसके ऊपर 2, 8, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगी, उनका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगी। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम याद रखिए रिप्रेजेंट करते हैं EA से, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर मोल में। ठीक है, एनर्जी का एक यूनिट से, तो यहाँ पर मैं -348 समथिंग का यानी 48.8 किलो जूल पर मोल का एनर्जी ये क्या करती है, रिलीज करती है। ये कौन करते हैं, क्लोरीन अपने वैलेंस शेल में, यानी अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इतना एनर्जी ये रिलीज कर देते हैं। ठीक है, या आप वेरिएशंस भी कह सकते हो कि इसके वेरिएशंस क्या है, वेरिएशन या ट्रेंड्स देखिए। तो पहले हम पढ़ेंगे पीरियड्स में कि पीरियड्स में इसकी ट्रेंड्स क्या है। पीरियड्स में आप लोग को पता है हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पीरियड्स में अगर हम इसकी वेरिएशन देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। रीजंस क्या है आप लोगों को पता करना पड़ेगी। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जो है ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट से जब लेता हो क्लोरीन। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। क्लोरीन्स की आप लोगों को पता है इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। जबकि ऑक्सीजन जो होते हैं ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 और इसकी जो लास्ट शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि ये हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अगर क्लोरीन के बजाय आप फ्लोरीन ले तो फ्लोरीन का इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है ऑक्सीजन का 8 है, पहले शेल में 2 दूसरे में 6। इसका एटॉमिक नंबर जो है फ्लोरीन का वो 9 है, इसका 8 है। तो इसके पहले शेल में 2 और सेकंड शेल्स में इसकी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब क्लोरीन को छोड़ दें तो ये हमारे पास इसकी लास्ट शेल में अभी इनको रिक्वायर्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फ्लोरीन्स अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। अब एटम्स का साइज उनका यहाँ पर 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए। इधर 8 प्रोटॉन और इधर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना ही याद रखिए एटम्स का साइज यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। जितना एटम का साइज डिक्रीज होंगी उतना यहां पर एटम्स का साइज जो है उनका 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन के बीच में फोर्स स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। जितना एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतना उस एटम्स की शेल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एटम्स का साइज स्मॉल हो जाएंगी। तो जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर हम टॉप टू बॉटम को जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाए ग्रुप्स में तो एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका रीजन ये है कि एटम्स का साइज इंक्रीज हो जाते हैं, उनका एटम्स के साइज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इनवर्स रिलेशन होते हैं। एक के बढ़ाने से दूसरा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब हम साइज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन साइज की कम करने से, किसी एटम्स का साइज डिक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएंगी। इनवर्स रिलेशन इसको हम बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप्स इंक्रीज हो जाते हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट मोर हो जाते हैं। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं ग्रुप नंबर 2 से लिथियम और फिर इसके बाद थर्ड से लेता हूं सोडियम। ठीक है, अब लिथियम आप लोगों को पता है बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 2 से। लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पहले में 2 दूसरी में 8 और लास्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितना एटम का साइज बढ़ जाएंगे, यानी यहां पर हमारे पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए। तो इसका मतलब ये है पहले शेल में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 11 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटम का साइज इंक्रीज हो जाएंगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों के बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है इसके मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ज्यादा हो जाएंगी। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी और फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा हो जाएंगी तो आप समझ लें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डोमिनेट हो जाए तो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, न्यूक्लियस कम हो जाएंगी। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी तो शील्डिंग इफेक्ट मोर हो जाएंगी। न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम हो जाएंगी, एटम का एटॉमिक साइज, एटम का साइज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो शीट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज और इसके ट्रेंड्स हमने डिस्कस कर दी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को टाइप करें और हमने अपने मुफीद मशवरों से आगाह करें। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।